ज़रा सोचिए, अगर पड़ोस में रहने वाली मासूम सी बच्ची असल में एक खतरनाक सीरियल किलर निकले तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसी ही कहानी है साल 2018 में आई फिल्म द बैड सीड की। फिल्म की शुरुआत 9 साल की बच्ची एमा से होती है। एक दिन वह अपने खिड़की से बाहर देख रही होती है, जहाँ एक बिल्ली पानी में डूब रही होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एमा के चेहरे पर ज़रा भी दुख या चिंता दिखाई नहीं देती। वो आराम से पर्दे बंद कर देती है और अपने रोज़ के काम करने लग जाती है। यही से हमें एहसास होने लगता है कि एमा बाकी बच्चों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। एमा अपनी माँ को पहले ही खो चुकी है और अपने पिता डेविड के साथ रहती है। बाहर से देखने पर एमा एक समझदार और होशियार बच्ची लगती है, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ ऐसा है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान एमा अपने पिता डेविड को बताती है कि उसकी मौसी उसे मिलने आने वाली है। इसी दौरान टीवी पर एक खबर दिखाई जाती है, जिसमें एक महिला की रहस्यमय मौत के बारे में बताया जाता है। बातचीत खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं और एमा स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल में एक कीड़ा क्लास के अंदर आ जाता है। बाकी बच्चे उसे डर कर दूर हट जाते हैं, लेकिन एमा बिना किसी डर के उसे पकड़कर खिड़की से बाहर छोड़ देती है। यह देखकर बाकी बच्चे हैरान हो जाते हैं। उधर डेविड अपने नए बेबीसिटर क्लोई का इंटरव्यू ले रहा होता है। उसे क्लोई का काम पसंद आता है और वह उसे नौकरी पर रख लेता है। दूसरी तरफ क्लोई को भी डेविड काफी दिलचस्प लगता है। स्कूल में खेलते समय एक लड़की एमा से टकरा जाती है, लेकिन एमा उसे बड़े प्यार से उठाकर उसकी मदद करती है। उसकी टीचर एलिस यह सब बहुत ध्यान से देख रही होती है। ऐसा लगता है मानो एमा हर किसी के सामने खुद को एक आदर्श और दयालु बच्ची साबित करने की कोशिश कर रही होती है। उस रात एमा शीशे के सामने खड़े होकर मुस्कुराने की प्रैक्टिस करती है और यही से साफ हो जाता है कि उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो सामान्य नहीं है। अगले दिन स्कूल में सिटीजनशिप अवार्ड दिया जाने वाला था। डेविड एमा को तैयार करके स्कूल लेकर पहुंचा। सभी बच्चे और उनके माता पिता वहां मौजूद थे। कुछ ही देर बाद टीचर ने घोषणा की कि सिटीजनशिप का अवार्ड माइलो नाम के बच्चे को दिया जाने वाला है। यह सुनते ही एमा के चेहरे का रंग बदल गया। वह बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से बेहद नाराज हो चुकी थी। जब डेविड उससे माइलो के जीतने के बारे में बात करता है, तो एमा कहती है कि असली हकदार वही है। हालांकि डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में साफ निराशा दिख रही थी। कुछ देर बाद एमा माइलो को अपने साथ फांसी की चट्टान पर ले जाती है और अचानक स्क्रीन खाली हो जाती है। फिल्म हमें सीधा यह नहीं बताती कि वह क्या हुआ था, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ था। कुछ देर बाद माइलो के पिता उसे ढूंढते हुए एमा के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने माइलो को देखा है। लेकिन एमा झूठ बोलकर कहती है कि वह काफी देर से माइलो से नहीं मिली। तभी अचानक कुछ लड़कियां चीखते हुए मदद के लिए पुकारती है। सभी लोग उनकी तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर सब देखते हैं कि माइलो चट्टान से नीचे गिरकर नदी में गिर चुका था और उसके पिता तुरंत नदी में कूदकर उसे बाहर निकालते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माइलो की मौत हो चुकी थी। यह दृश्य वहां मौजूद हर एक इंसान को झंझोर कर रख देने वाला था। अगले दिन नाश्ते के दौरान जब डेविड एमा से पूछता है कि वह कैसे महसूस कर रही है, तो एमा उस पूरे मामले को नज़रअंदाज कर देती है, मानो कुछ हुआ ही नहीं था। उसी दिन नई बेबीसिटर क्लोई पहली बार घर आती है। कुछ देर बाद एमा क्लोई को अपने पिता के कमरे से दवाइयाँ चुराते हुए देख लेती है। बाद में जब दोनों साथ बैठकर फिल्म देख रहे होते हैं, तब एमा उससे उन दवाइयों के बारे में पूछती है। क्लोई बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन क्लोई उससे वादा करती है कि वह डेविड को इसके बारे में कुछ नहीं बताएगी। इसके बाद एमा क्लोई को आइसक्रीम लाने के लिए भेज देती है और क्लोई उसकी बात मान लेती है। अगले दिन माइलो को श्रद्धांजलि देने जाना होता है। समारोह में मौजूद लगभग हर व्यक्ति दुखी होता है। माइलो के माता पिता बुरी तरह टूट चुके होते हैं, लेकिन एमा के चेहरे पर दुख की झलक भी नहीं होती। दूसरी तरफ मिसेस एलिस और पुलिस अधिकारी माइलो की मौत के बारे में बात करने के लिए डेविड के घर पहुंचते हैं। उनके मुताबिक कुछ लोगों ने माइलो की मौत से पहले एमा को उसके साथ चट्टान के पास देखा था। यह बात सुनकर मामला और भी गंभीर हो जाता है, लेकिन एमा दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी पूरी बातचीत सुन रही होती है। अचानक वह जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और खुद को चोट पहुंचा लेती है। उसकी चोट देखकर सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और बातचीत वहीं रुक जाती है। जब डेविड उसकी चोट पर दवा लगा रहा होता है, तब वह उसे पूछता है कि क्या वह उस दिन माइलो के साथ चट्टान के पास गई थी। लेकिन एमा बिना झिझके झूठ बोल देती है।
वह कहती है कि मिसेस एलिस उससे नफरत करती है, इसलिए उसके बारे में गलत बातें कर रही है, और यही से डेविड के मन में एक छोटा सा शक पैदा हो जाता है। अगले दिन क्लोई डेविड के छोटे से गेस्ट हाउस में पहुंचती है, जहां डेविड कुछ काम कर रहा होता है। बातों बातों में क्लोई उससे पूछती है कि क्या वो सिगरेट पी सकती है, लेकिन डेविड मना कर देता है क्योंकि वहाँ काफी ज्वलनशील सामान रखा हुआ होता है। थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती है। इसके बाद दोनों बाहर घूमने निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी नज़र माइलो के घर पर पड़ती है, जहां मिसेस एलिस उसकी माँ से बात कर रही होती है। क्लोई बताती है कि वो लोग अभी भी माइलो की मौत के बारे में जांच कर रहे हैं। वह यह भी कहती है कि उन्हें शक है कि इस मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। घर लौटने के बाद भी दोनों की यही बातचीत जारी रहती है। इसी दौरान क्लोई मजाक मजाक में एमा से कहती है कि अगर किसी को किसी की मौत की जिम्मेदार पाया जाता है तो सजा भी मिल सकती है। यह बात सुनकर एमा कुछ देर के लिए असहज जरूर होती है, लेकिन अगले ही पल खुद को सामान्य दिखाने लगती है। वह किसी भी कीमत पर अपने चेहरे पर अपने असली भाव नहीं आने देना चाहती थी। बाद में उसी दिन क्लोई घर में एमा को ढूंढ रही होती है। तभी उसकी नज़र बाहर लगे हुए मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ती है, लेकिन कुछ देर बाद वह छत्ता वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ मिसेस एलिस अपनी कार में कहीं जा रही होती है। अचानक एक मधुमक्खी उनके कार के अंदर आ जाती है, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है। वह किसी तरह खुद को संभाल लेती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी कैमरा कार के पीछे सीट की तरफ आ जाता है और वहां रखा होता है वह बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता। कुछ ही सेकंड में कार के अंदर सैकड़ों मधुमक्खियां फैल जाती है। मिसेस एलिस घबरा जाती है, उनका कार पर से नियंत्रण छूट जाता है और उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। यह कोई हादसा नहीं था, किसी ने जानबूझकर उनकी कार में वह छत्ता रखा था, और शक की सुई सीधा एमा की तरफ जाती है। उधर क्लोई को माइलो का मेडल एमा के बिस्तर के नीचे मिल जाता है। अब उसे लगभग यकीन हो चुका था कि माइलो की मौत के पीछे एमा का हाथ हो सकता है। सच्चाई सामने लाने के लिए क्लोई वह मेडल चुपके से डेविड के कमरे में टांग देती है ताकि एमा पकड़ी जा सके। कुछ देर बाद एमा डेविड के कमरे में आती है। जैसे ही उसकी नज़र मेडल पर पड़ती है, वह उसे तुरंत छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेविड उसे ऐसे करते हुए देख चुका था। अब डेविड एमा को उसके कमरे में ले जाकर सवाल पूछने लगता है। वह जानना चाहता था कि यह मेडल उसके पास कैसे आया, लेकिन हमेशा की तरह एमा एक नया झूठ गढ़ देती है। वह कहती है कि माइलो ने खुद उसे यह मेडल दिया था। डेविड पूरा आश्वस्त नहीं था, लेकिन उसके पास अपने बेटे की बात मानने के अलावा कोई सबूत भी नहीं था। इन सब घटनाओं के बाद डेविड परेशान होने लगता है। उसे रातों को अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। बार बार उसे दिमाग में माइलो की मौत और एमा का अजीब व्यवहार घूमने लगता है। अगले दिन क्लोई उससे मेडल के बारे में बात करने वाली होती है, तभी डेविड नीचे आ जाता है। वह एमा को साथ चलने के लिए कहता है। इस बार वह सीधे माइलो के घर लेकर जाता है। डेविड चाहता था कि माइलो का मेडल उसकी माँ को वापस दिया जाए। जब वे वहां पहुंचे तो माइलो की माँ मेडल देखकर भावुक हो जाती है। वह उन्हें धन्यवाद देती है और फिर एक ऐसी खबर सुनाती है जिससे डेविड हैरान हो जाता है। मिसेस एलिस की मौत हो चुकी थी। उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो चुका था और शुरुआती जांच में इसकी वजह मधुमक्खियों का हमला बताया जाता है। यह सुनते ही डेविड के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि घर के बाहर लगा मधुमक्खियों का छत्ता अचानक गायब हो चुका था। घर लौटते समय एमा दुखी होने का नाटक करती है। वह कहती है कि मिसेस एलिस उसकी पसंदीदा टीचर थी, लेकिन उसकी बात सुनकर डेविड को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। इस बीच डेविड घर के बाहर जाता है और देखता है कि मधुमक्खियों का छत्ता सच में गायब था। अब उसके मन में शक और गहरा हो जाता है। क्या क्या यह सब सिर्फ एक संयोग था, या फिर इन मौतों के पीछे सचमुच उसकी अपनी बेटी का हाथ था? इन्हीं सवालों के बीच डेविड एमा को एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मार्श के पास लेकर जाता है। डॉक्टर मार्श काफी देर तक एमा से बातचीत करती है। पहली नज़र में एमा बिल्कुल सामान्य और समझदार बच्ची लगती है। वह इतने आत्मविश्वास से जवाब देती है कि डॉक्टर भी उसके व्यवहार में कोई बड़ी समस्या नहीं देख पाती। लेकिन जाते समय डॉक्टर मार्श डेविड से बात जरूर करती है। वह बताती है कि एमा बाकी बच्चों जैसी नहीं है। उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बात है जिस पर नज़र रखना जरूरी है। यह सुनकर डेविड की चिंता और बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एमा एक बार फिर से सबको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो चुकी थी। घर लौटने के बाद क्लोई आराम से धूप का आनंद ले रही होती है।
बातों बातों में वह मजाक करते हुए कहती है कि शायद डेविड उसे पसंद करने लगा है। यहाँ तक कि वह हंसते हुए कह देती है कि शायद एक दिन वह एमा की सौतेली माँ भी बन जाएगी। यह बात सुनते ही एमा के चेहरे का भाव बदलने लगता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई दूसरी औरत उसके पिता के करीब आए। शाम को जब डेविड घर लौटता है तो एमा उसे पूछती है कि क्या उसे क्लोई पसंद है। डेविड इस सवाल पर थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद एमा कहती है कि क्लोई उसकी सौतेली माँ बनना चाहती है, लेकिन इस बार डेविड इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता। उसे लगता है कि एमा बस बच्चों वाली बातें कर रही है, लेकिन असलियत कुछ और थी। एमा के मन में अब क्लोई के लिए खतरनाक नफरत पैदा हो चुकी थी और जल्द ही इसका अंजाम बेहद भयानक होने वाला था। कुछ देर बाद क्लोई टीवी देख रही होती है, तभी उसे बाहर से किसी आवाज़ का एहसास होता है। वह एमा को ढूंढने लग जाती है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं दिखाई देती। तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ती है, जहाँ से गेस्ट हाउस के अंदर किसी की परछाई दिखाई दे रही होती है। उसे लगता है कि शायद एमा वहाँ होगी। क्लोई तुरंत गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ती है और अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचती है अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन अगले ही पल उसे धुएं की गंध आने लगती है। कुछ ही सेकंड बाद पूरे कमरे में आग फैल जाती है। क्लोई घबरा कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। वह मदद के लिए चिल्लाती है, खिड़की तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। इसी दौरान उसे खिड़की के बाहर एमा दिखाई देती है। वह चुपचाप खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। क्लोई समझ जाती है कि यह कोई हादसा नहीं था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में आग पूरे कमरे को अपने चपेट में ले लेती है और क्लोई जिंदा जलकर मर जाती है। जब डेविड घर पहुंचता है तब तक पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। उसे बताया जाता है कि क्लोई की मौत हो गई है। यह खबर सुनकर डेविड पूरी तरह टूट जाता है। उसी रात वह एमा के कमरे में जाता है। इस बार उसके मन में सिर्फ शक नहीं था, बल्कि कई सवाल थे जिनके जवाब वह जानना चाहता था। वह प्यार से एमा के सामने बैठता है और कहता है कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो वह उसकी मदद कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे सच बताना होगा। कुछ देर की खामोशी के बाद आखिर एमा बोलना शुरू करती है। वह मान लेती है कि माइलो की मौत के पीछे वही थी। उसी ने माइलो को चट्टान से धक्का दिया था। कारण सिर्फ इतना था कि माइलो उसका मेडल छीनने वाला था और उसे अवार्ड मिल रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह सब बताते समय उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वह ऐसे बात कर रही थी जैसे बहुत मामूली घटना हो। उसके बाद डेविड ने उसे पुराने बेबीसिटर के बारे में पूछा। तभी एमा ने बताया कि उसने ही उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया था। अब एक पुलिस अधिकारी डेविड को फ़ोन करता है। वह एमा से मिलना चाहता था, लेकिन डेविड बहाना बनाकर बात टाल देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटी को पुलिस के हवाले करे या उसे बचाने की कोशिश करे। आखिरकार वह एमा को लेकर अपने दूसरे घर चला जाता है, जो शहर से काफ़ी दूर होता है। वहां पहुंचने पर एक सिक्योरिटी गार्ड उनका स्वागत करता है। डेविड का इरादा था कि कुछ समय तक एमा को सबसे दूर रखा जाए और आगे क्या करना है यह सोचा जाए, लेकिन एमा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसी रात जब डेविड सो रहा था तब एमा उसके कमरे में आती है। वह धीरे धीरे घर की सारी खिड़कियां बंद कर देती है। उसके बाद गैस खोल देती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। उसका इरादा अपने ही पिता को मारने का था। कुछ देर बाद गैस की गंध से डेविड की नींद खुल जाती है। वह तुरंत खिड़कियां खोलता है और किसी तरह खुद को बचा लेता है। फिर वह बाहर जाकर देखता है कि एमा झील के पास किनारे पर बैठी हुई है। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि एमा उसे भी मारना चाहती है। जब वह पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो एमा का जवाब और भी ज़्यादा डरावना था। वह कहती है अगर डेविड मर जाता है तो वह अपनी मौसी एंजेला के साथ रह सकती है, क्योंकि एंजेला उसे ज़्यादा पसंद करती है। यह सुनकर डेविड पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसकी बेटी किसी के लिए खतरा बन सकती है। उस रात वह एक बेहद कठिन फैसला लेता है। वह कुछ नींद की गोलियां पीसकर एमा के हॉट चॉकलेट में मिला देता है। उसके बाद वह प्यार से उसे सुला देता है। लेकिन डेविड नहीं जानता था कि एमा उससे कई ज़्यादा चालाक थी। रात के बीच एमा उसके कमरे में पहुंचती है। उसके हाथ में एक बंदूक होती है। वह बंदूक सीधे डेविड की तरफ तान देती है और ट्रिगर दबा देती है, लेकिन गोली निशाने पर नहीं लगती। गोली की आवाज़ से डेविड की नींद खुल जाती है। वह हैरान हो जाता है। उसे लगता था कि एमा बेहोश हो गई होगी। तभी एमा मुस्कुराते हुए बताती है कि उसने पहले ही दोनों के कप बदल दिए थे, यानी नींद की दवा खुद पीने के बजाय उसने डेविड को पिला दी।
दोनों के बीच बंदूक के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी बीच एमा पुलिस को फ़ोन कर देती है, लेकिन वह पुलिस से झूठ बोलती है। वह कहती है कि उसके पिता उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी गोली चलने की आवाज़ सुनकर सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच जाता है। उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वह समझ जाता है कि डेविड अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने वाला है। बिना पूरी सच्चाई जाने वह डेविड पर गोली चला देता है। गोली चलते ही डेविड जमीन पर गिर जाता है और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। जिस आदमी ने पूरी फिल्म में अपने बेटी को बचाने की कोशिश की, आखिर में वह शिकार बन जाता है। अगली सुबह एंजेला वहां पहुंचती है। उसे बताया जाता है कि डेविड मर चुका है। सबको लगता है कि डेविड मानसिक रूप से परेशान हो गया था और उसने अपने बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। किसी को भी असली सच्चाई का पता नहीं था। एंजेली रोते हुए एमा को गले लगा लेती है। वह सोचती है कि यह छोटी बच्ची कितने बड़े सदमे से गुजरी है। लेकिन उसी पल कैमरा एमा के चेहरे पर जूम करता है। उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलने लगते हैं और फिर उसके होठों पर हल्की सी डरावनी सी मुस्कान आ जाती है। यह वही मुस्कान थी जो बताती है कि असली राक्षस कौन था। दुनिया आज भी उसे एक मासूम बच्ची समझ रही थी, लेकिन हम जान चुके थे कि एमा सिर्फ एक बच्ची नहीं, बल्कि एक खतरनाक ठंडे दिमाग वाली किलर थी। और इसी के साथ फिल्म यही खत्म हो जाती है।